किसी ने पूछा तेरा घर बार कितना है, किसी ने पूछा तेरा कारोबार कितना है, किसी ने पूछा तेरा परिवार कितना है, तो कोई विरला ही पूछ रहा है कि तेरा गुरु नाल प्यार कितना है। नमस्कार, मैं सुरजीत स्वागत करता हूं हमारे चैनल टाइम फॉर न्यूज पर। आज एक अनोखे से छोटे से गांव जहां गिने चुने लगभग 300 की तादाद में सिख बसे हुए हैं। गुरु तेग बहादुर जी के वक्त से जिन्होंने अपने मन विच सिक्खी संभाल रखी है। आज हम उस गांव जिसका नाम केदली कला है, इसके बारे में बात करते हैं। केदली तख्त श्री पटना साहिब जी से लगभग 100 किलोमीटर दूर झारखंड में स्थित है। आज यहाँ के संगत के लिए एक खुशी का मौका है। पहला तो ये कि गुरु तेग बहादुर जी की आज वो 400वां प्रकाश उत्सव मना रहे हैं। साथ ही साथ इनके बीच श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी, श्री हरमंदिर जी पटना साहिब से जत्थेदार ज्ञानी रणजीत सिंह जी, तख्त श्री हरमंदिर जी के प्रधान अवतार सिंह जी, श्री हरमंदिर साहिब के जनरल सेक्रेटरी सरदार इंद्रजीत सिंह के साथ साथ और कई हस्तियां अपनी उपस्थिति दे रहे हैं। आइए हम पार्ट 1 में देखते हैं कि केदली कला के संगत ने कितने प्यार से जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी व ज्ञानी रणजीत सिंह का स्वागत कितने हर्ष और उल्लास के साथ किया। आज छोटा सा गांव में हम लोग के जो आज अमृतसर गुरुद्वारा के जत्थेदार आ रहे हैं, उनके आज बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है कि आज केदली गुरुद्वारा का उद्धार होने जा रहा है। और उन्हीं आज गुरु तेग बहादुर के जो शहीदी दिवस के जो पाठ चल रहा है हमारे यहाँ सुखमनी साहब का पाठ, वो भी आज लरी पाठ चल रही है आज 6-7 दिनों से, जो 3 तारीख तक ही चलेगी। और उसके बाद गुरु तेग बहादुर के शहीदी दिवस विशेष तौर से मनाया जाएगा। और आज केदली गुरुद्वारा का श्री गुरु सिंह सभा गुरुद्वारा केदली चट्टी में आज गुरुद्वारा का शिलान्यास भी होगा। और जो हमारे यहाँ जो जत्थेदार साहब आ रहे हैं उनका बहुत बड़ा सौभाग्य है, हम लोग का बहुत बड़ा मैंने सौभाग्य है कि हमारे छोटे मोटे नगरी में आज उनका चरण स्पर्श हो रहा है। तो आपको लगता है कि एक छोटा सा गांव है जहां पे सिख की जो आबादी है सिर्फ और सिर्फ 300 है, मतलब 250 से 300 कुछ घर है, तो क्या आपको लगता है कि मतलब पहले के जो आप इतिहास देखते हैं और उससे जो आज के डेट में जो वर्तमान मतलब परिवर्तन आया लोगों की सोच में, लोगों के बर्ताव में, एक सिक्खी के जो प्रति जो यहाँ पे एक अलग मतलब जो हमारी मेंटालिटी रही है, हम लोग बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहे हैं। तो क्या आपको लगता है आने वाले दिनों में हम लोग और भी ज़्यादा मतलब जो पंजाब के सिख है या जो पटना साहिब के जो सिख है, हम लोग उनकी तुलना में आ सकते हैं? सिख धर्म मानना ही सबसे बड़ा चीज़ नहीं होता है। सिख धर्म को अपनाना और उसके सिद्धांत पर चलना ही सिक्खी है। पटना साहिब हो चाहे वो अमृतसर गुरुद्वारा हो, सभी जगह सिख हैं। और हम लोग भी छोटे से गांव में जो सिखी धर्म को जो पालन कर रहे हैं, और पहले की अपेक्षा आज हम लोग बहुत अच्छे हैं। गुरु घर का मेहर है कि हम लोग आज बहुत अच्छे से फल फूल रहे हैं। और हम लोग का जो पूर्वजों का जो देन है, जो आज हम लोग इस जगह पर अच्छी और सुरक्षित ढंग से गुरुद्वारा को चलाते हुए सुरक्षित ढंग से हम लोग हैं। हम जो यंग जनरेशन है जो इस छोटे से गांव में रहते हैं, तो क्या आपको लगता है कि ये जो मतलब बाहर से लोग आ रहे हैं या फिर जो भी आप अपने गांव को सुधारने के लिए जो आपकी जो कोशिश है, क्या आपको लगता है कि आने वाले दिनों में ये रंग लाएगी और ये अभी भी रंग ला रही है? जी बिल्कुल, ये हमारे बीच एक सबसे बड़ा यूनिटी बना रही है। एक हम लोग जितने यंगस्टर हैं, सबसे पहले हम अपने सीनियरों से बहुत कुछ सीख रहे हैं और हम लोग के बीच में एक यूनिटी बन रहा है कि सिखों का मतलब क्या है। एक फुल डिसिप्लिन और एक यूनिटी होना चाहिए सभी के बीच में। और हम लोग बहुत कुछ अपने सीनियरों से सीख रहे हैं। और ये प्रोग्राम हमारे गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा केदली चट्टी के बीच में होने जा रही है, जो कि हमारे अकाल तख्त से जत्थेदार पटना साहिब के जत्थेदार अभी हम लोग के बीच में यहाँ पर झारखंड बिहार के बॉर्डर पर प्रस्थान करने जा रहे हैं कुछ ही क्षणों में। उधर से भैया, उधर से छोड़िए जी।
और दूर दूर से आई हुई संगत के साथ इस दीवार में बैठे हैं। सबसे पहले श्री गुरु सिंह सभा के चट्टी के प्रबंधकों की और संगत की ओर से मैं सबका जी आया करता हूँ और साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की
हजूरी में जो बैठी साध संगत जी, गज के फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सबसे पहले तो मैं हमारे सिखों की सिरमौर संस्था श्री अकाल तख्त साहब के मानयोग जथेदार साहब और तखत श्री हरमंदिर जी पटना साहब के जथेदार सिंह साहब यानी रणजीत सिंह जी गोहर और हमारे बीच साबका प्रधान भाई गोविंद सिंह लोंगोवाल जी और जो भी तखत साहब के मेंबर भी हैं, इन सबों का और दूरो नेरो प्रबंधक कमेटी जो आई हैं, इन सबका जियानु करते हैं गिनती की साथ संगत की ओर से और श्री गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बिहार की। सिंह साहब जी, मैं आप जी को बताना चाहूँगा क्योंकि हिंदी में ही बोलना होगा, हमारे भाई भी समझ सके। अगर हम बात गुरु नानक साहब की करें, गुरु नानक साहब की पहली उदासी पे भी वो बिहार आए और पटना साहब और राजगीर और अन्य इलाकों में भी गए। जब बिहार की संगतों की बात होती है या बिहार तखत श्री हरमंदिर जी पटना साहब की बात होती है और 13 स्टेट की बात होती है, तो इधर भी सूखा पड़ा है, इधर भी जरूरत है। मैं ये नहीं कहूंगा दिल्ली को ना मिले, मैं ये ना कहूंगा कि पंजाब में कम हो, क्योंकि सिख शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दुनिया की सर्वोच्च सिखों की संस्था है, उनको सबको देखना है, उनके लिए कोई भी करना नहीं है। और जब तखत साहब उन स्टेटों की अगुवाई करते हैं, और मैं आपसे बेनती भी करूंगा क्योंकि साबका प्रधान बीबी जलील कौर जी ने सासाराम की धरती पे ही अनाउंस किया था और तखत साहब में उसकी प्रवानगी भी हुई है जब हमें यहाँ बुलाया गया धनबाद साहब, और हमने ऑफिशियली चिट्ठी भी दी। मिशन की प्रवानगी हो चुकी है, जो मिशन 13 स्टेट को सारी जवाबदारी है वो देखेगा, तो शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से एक अलग से पॉइंट किया जाए, जो प्रवानगी हो चुकी है। अभी पंजोरी साहब आए हुए थे, कर्नल सिंह पंजोरी जी अभी आसनसोल आए थे, हमने उनको भी उस बात के लिए जानकारी दी, क्योंकि ये एक ऐसा इलाका है, आप अगर एक नजर मार के देखेंगे नौजवानों के ऊपर, सिखों के ऊपर साबित सूरत है, सीखना चाहते हैं, प्रेरित हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, सिर्फ जरूरत है तो आपकी उस स्नेह की, आपके उस प्यार की, जो आप अगर दे दें तो मुझे लगता है ये हरियाणा जो है के सदस्य और जनरल सेक्रेटरी
सरदार इंद्रजीत सिंह जी, जो कि इस कार्यक्रम के मुख्य सूत्रधार हैं। हम सभी केदली वासी साध संगत आपके शुक्रगुजार हैं। आइए हम इस छोटी सी नगरी के इतिहास के बारे में कुछ बताने जा रहे हैं। अतमान योग सिख पंथ के सर्वोच्च संस्था एवं तख्त श्री अकाल तख्त साहिब श्री अमृतसर साहिब के जथेदार साहिब सिंह साहिब ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी एवं सिख पंथ के दूसरे स्थान के तख्त एवं 10वें पातशाही के जन्म स्थान तख्त श्री हरमंदर साहिब जी पटना साहिब के जथेदार साहिब ज्ञानी रणजीत सिंह जी गौहरे मस्कीण उपस्थित सिख पंथ के अगुआ एवं तख्त श्री हरमंदर साहिब पटना साहिब के जनरल सेक्टर इंद्रजीत सिंह जी, अकाल तख्त के साबका प्रधान लोंगोवाल साहब जी, ते विभिन्न गुरुद्वारा प्रबंध समिति के प्रधान साहब एवं सेक्रेटरी साहब, मेंबरान साहब, विभिन्न सिख संस्थाओं के मुखी एवं मेंबरान साहब एवं भिन्न भिन्नता से आई गुरु प्यारी साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। केदली कला ग्राम की सिखी इतिहास बहुत ही पुरातन है और इस बात का साक्ष्य है यहाँ का संगत साहिब, जो कि वर्तमान में शिव मंदिर स्थापित है। वहाँ आज भी बड़े बुजुर्ग शिव मंदिर स्थान को संगत पर ही यानी संगत साहिब ही पुकारते हैं। हाँ तो शिव मंदिर है, लेकिन जो पुराने बड़े बुजुर्ग हैं आज भी उस स्थान को संगत पर ही कहते हैं और बुलाते हैं। संगत साहिब बाबा श्री चंद जी के द्वारा चलाई गई उदासी परंपरा का केंद्र पूजा स्थल है, जो गुरु नानक नाम लेवा उनके शिष्य का आस्था केंद्र था और जहाँ पर भी गुरु जी के शिष्य रहते थे बसते थे वहाँ पर संगत साहिब की स्थापना की गई थी। अन्य साक्ष्यों का आधार पहली पातशाही श्री गुरु नानक देव जी का राजगीर एवं विष्णुपद, जो कि गया में है, आगमन है, जो हमारे नज़दीक है और हमारे जुड़ाव का केंद्र शुरू से था, आज भी है, धार्मिक रूप से और व्यापारिक रूप से। सबसे सटीक साक्ष्य नवम नानक श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी की असम यात्रा है, जो कि इसी रास्ते होकर गए थे और हमारे बगल सासाराम में 18 दिनों का प्रवास एवं तप किया, जो कि वर्तमान में विभिन्न ऐतिहासिक गुरुद्वारों के रूप में मौजूद है। पुरातन से ही सासाराम एवं पटना से हमारे संबंध प्रगाढ़ एवं पारिवारिक है, जो कि हमारी सिख परंपरा इतिहास को दर्शाता है। पुरातन से ही हम शिष्य परंपरा से जुड़े रहे। गुरुओं की नगरी पटना साहिब एवं सासाराम से जुड़े होने के कारण एवं गुरु घर और गुरु परंपरा में अटूट आस्था होने के कारण पंथ में आए बदलावों और सुधारों को हम अपने जीवन में उतारते गए और अपनाते गए और आज इस वर्तमान स्वरूप में मौजूद हैं। 70 एवं 80 के दशक में हमारे यहाँ के मास्टर वसंत नारायण सिंह जी का श्री अमृतसर साहिब जी एवं श्री पटना साहिब जी से विशेष जुड़ा हुआ, जिससे उस जमाने में 70 और 80 के दशक में हमारे यहाँ श्री दरबार साहिब के रागी जत्था एवं प्रचारकों का आगमन हुआ। पूर्व में गुरुद्वारा साहिब संगत साहिब के रूप में मौजूद था, जो कि महंत के अधीन था। वहाँ से श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पवित्र बीड़ साहिब को हमारे पूर्वजों ने अपने घर में लाकर गुरुद्वारा साहिब का स्वरूप दिया एवं नित्य दैनिक पूजा पाठ आरंभ किया। विभिन्न स्रोतों से गुरुमुखी लिपि का अध्ययन करके हम
श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की सेवा की। इसमें उस समय के विभिन्न निहंग सिंहों का विशेष योगदान था, जिन्होंने यहाँ प्रवास करके हमें गुरुमुखी लिपि एवं गुरु घर की रहत मर्यादा परंपरा के बारे में विशेष तौर से बतलाई। कालांतर में 40 के दशक में आरंभ वर्तमान गुरुद्वारा साहिब की नींव रखी गई और सन 1938 में ये गुरुद्वारा साहिब का निर्माण संपूर्ण हुआ था। 40 के दशक के शुरुआती में ही ये नींव रखी गई थी, जो कि 1938 में संपूर्ण हुआ। गुरु सिंह सभा लहर आंदोलन में हम संगत साहिब से श्री गुरु सिंह सभा में परिणत हुए। गुरु सिंह सभा से पहले हम यहाँ संगत साहिब कहलाते थे, जो कि गुरु सिंह सभा लहर जब चली उस समय हम गुरु सिंह सभा में परिणत हुए। छोटे से गांव में होने के कारण एवं पूर्वजों के इतिहास सहेजने के अभाव के कारण हमें अपने इतिहास की पूर्ण जानकारी का अभाव है। इतिहास के तौर पर हमारे गुरुद्वारा साहिब में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के हस्तलिपि बीड़ साहिब मौजूद हैं, जो कि संपूर्ण भी नहीं, एवं पुराने श्री साहिब जो कि हमारी प्राचीनता को दर्शाता है। भिन्न भिन्न समय पर भिन्न भिन्न संस्थाओं एवं शोधकारों द्वारा हमारे यहाँ शोध किए गए एवं डॉक्यूमेंट्री लेख प्रकाशित किए गए, जिसमें मुख्य रूप से गुरु नानक देव जी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जोगिंदर सिंह जी, धर्म प्रचार कमेटी पूर्वी जोन के यानी जगमोहन सिंह जी, पंचदरिया मासिक पत्र के पत्रकार दल एवं भगवान सिंह खोजी सहित बहुत अन्य व्यक्ति शामिल हैं। आज भी आपके यहाँ गुरु ग्रंथ साहिब पर और सिक्खी पर जो शोध करते हैं, उन विद्यार्थियों का दल हमारे यहाँ आता रहता है और शोध का विषय वस्तु हमारे पास से लेकर जाता है। वर्तमान में हम पंथ में आए बदलावों एवं सुधारों को अंगीकार कर रहे हैं। गुरु साहिबानों के हुक्मों का पालना करके हम मनमत से दूर हो रहे हैं और हम हैं समूह साध संगत गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा, केदली कला, हंटरगंज, चतरा, झारखंड। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
हम बड़भागी हैं कि इस छोटे से गांव में हमें दर्शन देने के लिए और संगम के दर्शन करने के लिए सिख संसार का सर्वोच्च संस्था अकाल तख्त साहब के जत्थेदार सिंह साहब ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी, साथ ही साथ तख्त श्री हरमंदिर साहब पटना के जत्थेदार साहब